नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में लगातार वृद्धि को लेकर कांग्रेस का विरोध। विधायक अजीत शर्मा के साथ कई कांग्रेसियों ने निकाला मोटरसाइकिल विरोध मार्च। शादी करने के नाम पर राजस्थानी युवक के साथ हुआ धोखा, लाखों रुपए लेकर ठग हुआ फरार। कोरोना टीका लगाए जाने का संदेश वाले मुख्यमंत्री के बैनर पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, किसी भी भाजपा नेता का फोटो नहीं होने पर एनडीए ने पूछ की कही बात। तातारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा, आरोप है चपाचक मोहल्ले में छापेमारी कर एक दंपत्ति और एक ग्राहक को किया गिरफ्तार। और शादी समारोह का माहौल हुआ गमगीन, बाराती ने स्कॉर्पियो से दबकर 14 वर्षीय बालक की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। विधायक आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल के नेतृत्व में निकाला गया आक्रोश मार्च कचहरी चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि किया जा रहा है, जिससे लोग काफी आक्रोशित है और आम लोग किसान भी काफी परेशान हो रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का मूल्य अभी वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा काफी कम है, बावजूद इसके सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाकर जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाए जाने की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में हो रहे वृद्धि पर अंकुश नहीं लगाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव, मुजफ्फर अहमद, अभिषेक चौबे, पंकज सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो है जनता त्राहिमाम में है, गरीब जनता पर अत्याचार हो रहा है, उनके गर्दन पर छुरी रख के जो है धोती छुरी से हलाल किया जा रहा है। सब लोग इस महंगाई से त्रस्त है। डीजल की कीमत बढ़ी है तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा है, सब महंगाई बढ़ी है। और आप कोई आज साइकिल में भी तेल लोग पूछिए कितना कठिनाई में लोग हैं, उनके पॉकेट पे अलाउ नहीं कर रहा है। और आप यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में देखिए, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, तब डीजल और पेट्रोल 55 से 65 रुपये के बीच हुआ करता था और आज क्या है 100 रुपये से ऊपर, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत $73 प्रति बैरल है। भागलपुर जिले से ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां राजस्थान का एक युवक शादी कराने वाले दलालों के हत्थे चढ़ गया और लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो गया। तागी का शिकार बने राजस्थान के झालावाड़ जिले के निवासी विजय पोरवाल ने बताया कि राजस्थान में उसका एक मित्र है जो फ्रॉड है। उसने ही उसे भागलपुर बुलाया और यहां पर भागलपुर के लत्ती पाकर निवासी मुन्ना शर्मा और ठगों की टीम के द्वारा 5 लड़कियां दिखाई गई, जिसमें से उसे एक लड़की पसंद आ गई और उसके बाद उसे एकचारी ले जाया गया, जहां ठग गिरोह के 5 सदस्य पहले से मौजूद थे
और उसके बाद कहलगांव के एक होटल में शादी के अनूठे मंत्र ओम पवित्राय नमः के उच्चारण के साथ लड़की से शादी संपन्न कराई गई। शादी के बाद फकीरों के द्वारा उसको लगभग 6 घंटों तक घुमाया गया और फिर से उसे नव विवाहिता के साथ सबौर स्टेशन लाया गया, जहां उसे टिकट लेने के लिए भेज ठग गिरोह के सदस्य लड़की लेकर और लाखों रुपए ठग कर फरार हो गया। शादी करवाने के बाद ये मेरे को 7-8 घंटे तक ये लगभग 6 घंटे तक घुमाते रहे। उसके बाद ये सुबह स्टेशन पर ला कर के इन लोगों ने मेरे को छोड़ा। जैसे ही मैंने इनको पेमेंट किया और मेरे को बोला कि आप ट्रेन का टिकट लेके आइए, और इस पीरियड में ये लड़की को सब लेके निकल गए और इस तरह से मेरे 3,70,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ। सामान दिलाया, सोने की चेन है और सोने की अंगूठी है और चांदी की पायजब है और मंगलसूत्र है सोने का और एक पैर की बिछुड़ी है चांदी की और पायजब भी चांदी की। भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाया गया है। होर्डिंग पर अगले 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों को कोरोना टीका लगाए जाने का संदेश मुख्यमंत्री के फोटो के साथ दिया गया है। सभी होर्डिंग पर ना तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे और ना ही बिहार सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का ही चेहरा दिख रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, एनडीए सरकार के घटक दल बीजेपी और जदयू में अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा और बिहार में भी जल्द ही खेला होने की बात करते हुए कहा कि जदयू और मुख्यमंत्री बीजेपी नेताओं को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे। इसी बहाने कांग्रेस नेता ने बीजेपी विधायकों पर डोरे डालते हुए उन्हें महागठबंधन की सरकार बनाने और बिहार का विकास करने के लिए साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला। वहीं भाजपा नेत्री और प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति सेकर ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए होर्डिंग से भाजपा नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाए जाने को प्रशासनिक भूल करार देते हुए गठबंधन धर्म पालन करने को लेकर मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेने की बात करते हुए आगे से सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा जनहित के लिए लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और होर्डिंग पर संबंधित विभाग के मंत्री और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री का फोटो लगाए जाने की भी बात कही। साथ ही भाजपा नेत्री ने कहा कि इससे एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा मैसेज भी जाएगा। हमको लगता है कि प्रशासनिक भूल के कारण या अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। नहीं तो पहले भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए किसी भी विभाग के द्वारा किसी भी कार्यक्रम की सूचना जब होर्डिंग के माध्यम से प्रसारित की जाती थी तो उसमें कहीं ना कहीं सभी नेताओं की फोटो लगी रहती थी। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग के इस होर्डिंग बैनर का सवाल है तो अच्छा रहता वहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री का और माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का भी फोटो उसमें होना चाहिए था। हमें लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वो इस पर संज्ञान लेंगे। मैंने होर्डिंग देखा है, भागलपुर शहर में भी सब जगह देखा है। स्वास्थ्य मंत्री का उसमें फोटो नहीं, डिप्टी सीएम का फोटो नहीं। यह क्या दर्शाता है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सिर्फ एक ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक है मुखिया हैं, लेकिन अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। आपके साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का भी दोनों का फोटो होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके कंधे पर आपने जवाबदेही दी है कि 6 करोड़ लोगों को 6 माह वैक्सीनेशन कराने का, उनका फोटो नदारत। आखिर ये कैसी एनडीए की सरकार है? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कहीं न कहीं खेल हो रहा है। तातारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में शुक्रवार शाम को जब्बारचक मोहल्ले में छापेमारी कर एक दंपत्ति और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया। साथ ही देह व्यापार के दलदल से एक लड़की को भी पुलिस ने मुक्त कराया। गिरफ्तार आरोपियों में जब्बारचक निवासी मोहम्मद तवरेज खान उर्फ साहिल, उसकी पत्नी कहकशा खानम और करोड़ी बाजार निवासी मेहताब आलम को गिरफ्तार किया है। तवरेज आलम जब्बारचक स्थित अपने घर में देह व्यापार का संचालन लंबे समय से कर रहा था, जहां मेहताब आलम को लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने पकड़ा। एएसपी पुरंछा और तातारपुर थानेदार संजय कुमार सुधांशु ने महिला और पुरुष पुलिस बलों के साथ छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं देह व्यापार के चंगुल से मुक्त कराई गई लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में तातारपुर थाने में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नवगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा टोला कदवा में गुरुवार की रात करीब 1:30 में धूमधाम से हो रहे एक शादी
समारोह उस वक्त गमगीन माहौल में बदल गया जब शादी के अवसर पर बजा रहे डीजे की धूम पर डांस कर रहे कुछ लोगों को देखने के लिए वहां खड़े एक 14 वर्षीय बालक को बाराती में आए स्कॉर्पियो से दबकर मौत हो गई। मृतक मधेपुरा जिले के पुरानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बुट्टी टोला चटनमा गांव निवासी भूलन मेहता के पुत्र दिलखुश कुमार बताया जा रहा है। चचेरी बहन की शादी में शामिल होने पकड़ा टोला कदवा निवासी भुट्टो सिंह के यहां आया हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि शादी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग डीजे की धूम पर डांस कर रहे थे, जहां नशे में धुत बाराती पक्ष से आए एक स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे जाना चाहा। स्टार्ट होते ही गाड़ी एकाक झटके के साथ आगे बढ़ गई। नशे की हालत में मानसिक संतुलन खोए चालक गाड़ी रोकने के बजाय उल्टे एक्सीलेटर ही तेज कर दिया। मौके पर खड़े होकर डांस देख रहे दिलखुश कुमार उर्फ सौरभ को कुचलते हुए स्कॉर्पियो आगे निकल गई, जहां मौके पर ही बालक की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य ग्रामीणों भी स्कॉर्पियो की चपेट में आने से दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कदवा पुलिस के साथ एसआई अजय कुमार व संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर सब व स्कॉर्पियो समेत चालक को अपने गिरफ्त में लेकर थाने ले आए, जहां सबको अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दी गई है। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों के इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। वहीं उक्त घटना को लेकर मृतक के मां रूना देवी ने कदवा थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पेन गांव के समीप NH 80 किनारे एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान तिलकपुर पश्चिमी टोला निवासी दीपक सिंह के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। क्यास लगाया जा रहा है कि मृतक के साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट की गई है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। घटना के बाबत मृतक के चचेरे भाई अमित सिंह ने बताया कि दीपक अपने 3 दोस्तों के साथ एक दिन पूर्व शाहकुंड गया था, रात भर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की। घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर मृतक के पास पड़े मोबाइल से उनके परिजनों को सूचना दिया, जिसके बाद परिजनों ने रेफर अस्पताल सुल्तानगंज पहुंचकर मृतक की पहचान की। दीपक सिंह पटना में गार्ड का नौकरी करता था और एक शादी समारोह में अपने गांव तिलकपुर आया हुआ था। मृतक की पत्नी दीपा कुमारी और एक 5 वर्ष का पुत्र भी है। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम हो रहे वृद्धि को लेकर भागलपुर के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर शतक के आंकड़े को पार कर गया। अपने बाइक और गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आए लोग बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के सर पर ठिकरा फोड़ते दिखे, जिसका जायजा लिया भागलपुर के कचहरी चौक स्थित पेट्रोल पंप से हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल शेखर और आप देख रहे टीवी आंध्र प्रदेश। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के कचहरी चौक स्थित पेट्रोल पंप पर और हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि आंकड़ा जो पेट्रोलियम पदार्थों का लगातार जो दामों में वृद्धि हो रही है। अब पेट्रोल की कीमत जो साधारण पेट्रोल है वो 102 रुपया 63 पैसा प्रति लीटर भागलपुर में मिल रहा है। और जब पेट्रोल के दाम में आग लगा हुआ है तो जो यहाँ पर बाइक सवार आ रहे हैं उनका क्या कहना है, हम सीधे बात करते हैं। कितने में लिए कैसे लीटर क्या लग रहा है? दाम जो बढ़ोतरी हो रही है क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाने आए हैं। पेट्रोल पदार्थ का दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोगों को कंप्लेंट राइज करना चाहिए सरकार से कि जो चल रही है गाड़ी, अभी तो लॉकडाउन है, ऐसे ही गाड़ी कम चल रही है तो भी पेट्रोल का दाम क्यों राइज हो रहा है? ये सब तो क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। अब तो पेट्रोल का दाम ऐसा हो गया, लगता है 2-3 टाइम पेट्रोल पंप पे आना पड़ेगा, जैसे खाना खाने के जाना पड़ेगा। तो पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में जिस तरह से वृद्धि हो रहा है, उनका कहना है कि लगता है कि जिस तरह से आदमी खाना खाते हैं उसी तरह से अब एक दिन में 2 से 3 बार पेट्रोल लेने के लिए आना पड़ेगा। लगातार दाम बढ़ रहा है, युवा है, क्या सोच रखते हैं? क्या सोच रखेंगे? एक तो ऐसे ही देख लीजिए, इन्फ्लेशन का रेट जैसे दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में लॉकडाउन में देखिए आप कैसा गया, हमारा GDP कितना नेगेटिव पहुंच गया। और ऊपर से ये पेट्रोल का मार, ऊपर से कल 1 जुलाई से सिलेंडर से 25 रुपये बढ़ गया। तो ये क्या ही कर सकता है, आम जनता क्या ही कर सकती है? जो है सरकार, अब सरकार को समझना चाहिए कि कुछ अच्छा स्कीम लाया जाए या कुछ सब्सिडी का कुछ दिया जाए लोगों को। ये तो हम लोग को लगता है अपने ही खाते से ये कर रहे हैं। और वो वैक्सीन का हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन ये है,
वैक्सीन में भी हम लोग को लग रहा है कि ये पेट्रोल और सिलेंडर से ही हम लोग का पैसा जा रहा है वैक्सीन का भी। तो युवा सोच के लोग जो युवा है उनका मानना है कि इस तरह से लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ ईंधन जो गैस का है गैस के दाम में वृद्धि हुआ या पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या लगता है? ज़्यादा डल रहा है, चाहे वो पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए या सब्जी ले लीजिए, मतलब गरीब आदमी एकदम मर रहा है। इसको सरकार का मतलब कोई चिंता नहीं है कि मतलब क्या करना नहीं करना। जब इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वही 60-70 या 40 भी जाता था, 70 जाता था तो वो रोड पे हंगामा करता था, कैसे होता है दिया आज का रेट है पावर पेट्रोल का 103 का रेट आया है। पहले महंगाई डाइन लगती थी सरकार को, लोग को, और अब वही महंगाई जो है डायनासोर की तरह आदमी को छू रहा है। इसके लिए सबको सोचना चाहिए, देश को, हमको, प्रधानमंत्री जी को। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि कर रही है, एक तरफ सरकार अच्छे दिन लाने का वादा करती है, दूसरी तरफ लोग लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ रहा है, उससे परेशान हो रहे हैं। तो सहयोग से मैंने पत्र के साथ कुणाल शेखर भागलपुर शहर के वार्ड नंबर 21 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक निधि योजना के अंतर्गत जोगसर स्थित गोनर लाल लेन में सड़क और नाली के निर्माण के लिए 14,20,300 रुपए विधायक फंड में दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जहाँ नाली का काम अधूरा कर छोड़ दिया गया, वहीं सड़क बनी ही नहीं और विभाग के द्वारा कार्य को पूर्ण दिखाया गया। भागलपुर शहर के वार्ड नंबर 21 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायक निधि योजना संख्या 25/2019-21 के अंतर्गत जोगसर स्थित गोनर लाल लेन में सड़क और नाली के निर्माण के लिए 14,20,300 रुपये विधायक फंड से दिए गए थे, लेकिन यहां पर जहां नाली का काम अधूरा कर छोड़ दिया गया है, वहीं सड़क बनी ही नहीं है और विभाग के द्वारा कार्य को पूर्ण दिखा दिया गया है। इस सड़क का उद्घाटन भी विधायक से कराकर बोर्ड लगा दिया गया, जिसको लेकर समाजसेवी संजय राम लगातार जिलाधिकारी, विधायक और कार्यपालक अभियंता क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के पास लगातार मोहल्ले के लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने और काम में अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों, संवेदक और कर्मचारी पर ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाला निर्माण और पथ निर्माण का मामला है, तो ये काम जो है 14,20,300 रुपये का एस्टीमेट है विधायक निधि से, लेकिन ये साल 1.5 साल से अभी तक जो है ये निर्माण अधूरा है। जो दर्शाया गया है कागज़ पर, उसके हिसाब से जो सर्वेक्षण अब कीजिएगा, स्थल सर्वेक्षण, तो वो बहुत कम है। दूसरा है कि काम का जो क्वालिटी है वो भी बहुत दब रहा और रोड तो आज तक बना ही नहीं। लेकिन हम जब पता किए विधायक किया तो वहाँ कागजी अनुसार जो है वहाँ पूर्ण बता रहा है, जबकि स्थल पर ऐसा काम हुआ नहीं है। वहीं इस मामले पर विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण और नाली को लेकर आदमी भेजकर जांच करवाया है और कार्य पूरा नहीं हुआ है, जबकि विभाग के द्वारा कार्य पूर्ण लिखकर भेज दिया गया है, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग को शिकायत करेंगे। काम डिपार्टमेंटल होता है, ये लोगों ने क्या किया, काम नहीं करके मुझे जो सूचना है, इसे पूरी कागज देने के बाद ही इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन पैसा कुछ ना कुछ ये गड़बड़ी हुई है इसमें। चूँकि इसका सिस्टम ये है कि जब रोड और नाले बन जाते हैं तो उसका फ़ोटो लेके भी उनको रखना और भेजना है, लेकिन उन्होंने हमने जब मांगा तो उन्होंने पूर्ण लिख दिया। जब मैंने जांच कराया तो देखा कि साहब रोड ही नहीं बना है, वहाँ नाले भी पूरे नहीं बने हैं जहाँ तक बनने थे। तो आज मैंने फिर से पत्र दिया है और उसका जवाब मांगा है, जवाब आने पर मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी पदाधिकारी दोषी होगा उस पर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा और कार्रवाई नहीं कराऊंगा, कार्रवाई उन पे होगी और जो पैसे उन्होंने निकासी किए वो भी सरकार के खजाने में वापस लाने का काम करेंगे। वहीं इस मामले पर इंजीनियर मनीष कुमार भारती का कहना है कि कार्य पूर्ण जो लिखा गया है वह पेन मिस्टेक है, वो अशुद्धियाँ हो गई है, वो स्लिप मैंने क्या पेन स्लिप बोलिए, कंप्यूटर मिस्टेक, ये एक्चुअली कंप्यूटर ऑपरेटर के कारण ऐसा हुआ है। उनके द्वारा एक्चुअली इतनी सारी योजनाएं रहती है तो ये नहीं है कि हर एक योजनाओं को माइन्यूटली देखा जा सके, कंप्यूटर ऑपरेटर के कारण ये मिस्टेक हुआ। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि नाली और सड़क निर्माण में दोषी अधिकारियों, संवेदक और कर्मचारी पर ठोस कानूनी कार्रवाई कब होगी। भागलपुर के
समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित नीलाम पत्र वाद के निष्पादन की दिशा में की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई और इसके त्वरित निष्पादन को लेकर जिले के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि अंचल स्तर पर नवगछा में 4, बीपुर में 2, खरीक में 41, नारायणपुर में 81, जगदीशपुर में 237, नाथनगर में 98, जबकि प्रखंड स्तर पर सबौर में 30, कहलगांव में 386, सुल्तानगंज में 168 नीलाम पत्र से संबंधित मामले संबित है। साथ ही जिला एवं अनुमंडल स्तर पर भी अनेकों मामले समीक्षा क्रम में लंबित पाए गए, जिसके बाद डीएम ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अन्य जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित बैंकों के समन्वय स्थापित करते हुए लंबित नीलाम पत्र वाद के निष्पादन की दिशा में अविलंब ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहे टीवी अंग प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल माया के चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर इलाज में लापरवाही से 10 माह की बच्ची की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर बवाल काटा और आक्रोशित परिजनों ने पीजी शिशु रोग विभाग में तैनात डॉक्टर प्रभात का कॉलर पकड़कर अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद आक्रोशित परिजन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीम कुमार दास के चेंबर में पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। मामले की जानकारी मिलते ही शिशु रोग विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिन्हा अस्पताल पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी हासिल कर अस्पताल सुपरिटेंडेंट को इससे अवगत कराते हुए बरारी थाना पुलिस को हंगामा किए जाने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने 1 घंटे तक चले हंगामा को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल बांका जिले के रजौन निवासी राहुल सिंह के 10 माह की बेटी हिमांशी को गुरुवार देर रात गंभीर हालत में इलाज के लिए मायागंज के पीजी शिशु रोग विभाग के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की स्थिति गंभीर थी और लगातार डॉक्टरों को खोजते रहे, लेकिन कोई भी चिकित्सक बच्ची को देखने नहीं पहुंचा और एक नर्स के द्वारा हिमांशी को एक इंजेक्शन दिया गया। उसके काफी देर बाद डॉक्टर आए और सुबह 11 बजे तक कोई भी डॉक्टर बच्ची को देखने नहीं आया, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत चिंताजनक होने लगी और उसके बाद चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। इस दौरान मृतिका की बुआ ऋतिका सिंह ने शिशु रोग विभाग के इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए जाने के कारण हिमांशी की मौत होने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल प्रबंधन पर लगने वाले आरोपों की जिला प्रशासन अपने स्तर से जांच कराए और लापरवाह अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करे। ये जो डेथ किया है ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देने के वजह से, और एक इंजेक्शन कौन सा दिया गया वो मुझे नाम नहीं पता। ब्लड भी मुंह से निकला। हाँ, ब्लड भी निकला और ऑक्सीजन लेवल नाइट से मीडियम में था और अभी जिस टाइम डेथ की बेबी देखो मुंह से ब्लड, डेथ करने के 2 मिनट पहले तेज कर दिया गया। बच्चे के पिताजी बोले कि ऑक्सीजन लेवल क्यों तेज किए, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा है इसलिए तेज किए हैं, लेकिन बच्चा उथल पुथल करने लगा और तेज की वजह से ये डेथ कर दी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलुआचक चौक पर ऑटो, टोटो और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर होने से ट्रैक्टर ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर घुटिया निवासी चालक रामवरण यादव को अस्पताल भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो टोटो बलुआचक चौक पर लगी हुई थी, तभी भागलपुर की ओर से आ रही बेकाबू ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। आपको बताते चले कि शुक्रवार के दिन बलुआचक में हाट लगता है, जहाँ की हजारों व्यक्ति आते जाते हैं, लेकिन चौक पर एक भी पुलिस नहीं रहती है, जिसके चलते सड़क पर ही गाड़ी खड़ी रहती है। ऐसा घटना बलुआचक चौक पर होती रहती है। थानाध्यक्ष डीएसपी विपिन बिहारी ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। सावन शुरू होने में महज ही कुछ दिन शेष रह गया है। ऐसे में कोरोना के कारण सुल्तानगंज से देवघर तक लगने वाले
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर संशय बना हुआ है। सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम मंदिर में जहां सावन माह के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में माथा टेकने के बाद 105 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा कर देवघर पहुंचकर रामेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष भी कांवड़ यात्रा नहीं होने पर शिव भक्तों का निराश होना पड़ सकता है। यूं तो हर एक वर्ष कई माह पहले ही श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो जाती थी, लेकिन पिछले वर्ष से ही कोरोना महामारी के कारण संशय के बादल छाए हुए हैं। देश और राज्य में कोरोना के मरीजों में कमी तो आई है, जिस कारण बिहार सरकार के द्वारा कुछ रियायत दी गई है। हालांकि मंदिर बंद रहने के बावजूद भी हजारों की संख्या में प्रतिदिन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य जगहों से कांवड़ियों का झुंड सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं और यहां से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे में कई कांवड़ियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत शुरू होना चाहिए। मंजूषा चित्रकला अंग प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। अंग महाजनपद में आज के संदर्भ में जो लोक कला अंग मंजूषा चित्रकला के नाम से विख्यात है, उसका एक अलग ही स्वरूप और पहचान है। उसी का जीता जागता उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहा है। सुल्तानगंज प्रखंड परिसर स्थित नगर परिषद के लिए बनने भवन की बाहरी दीवारों पर मंजूषा कला से खूबसूरती बिखेरे कलाकारों के द्वारा बिखेरा जा रहा है। मंजूषा पेंटिंग के जरिए सरकारी योजनाएं जैसे जल जीवन, हरियाली जीवन, नल जल योजना, स्वच्छता का संदेश, इंदिरा आवास योजना, दुल्हन की डोली, जीव जंतु व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पेंटिंग कराई गई है। मनमोहक व आकर्षक पेंटिंग दीवारों की सुंदरता में चार चांद लग रहा है। भागलपुर विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस बनाए जाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का बनने वाला गेस्ट हाउस काफी हाईटेक और अत्याधुनिक हो, जिससे यहाँ आने वाले अतिथि खुश होकर जाएं। गेस्ट हाउस में रहने, सोने, खाने से लेकर बागबानी और सर्विस तक बहुत अच्छा हो, उसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने बताया कि भागलपुर वासियों और देश के अलग अलग जगहों से भागलपुर आने वाले लोगों को विश्वविद्यालय में हाईटेक गेस्ट हाउस बनाने से बड़ी सौगात मिलने जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने बताया कि गेस्ट हाउस का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि देश के अलग अलग राज्यों से आए तमाम अतिथियों का बेहतर ढंग से स्वागत करना, सुंदर तरीके से स्वागत करना। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस बहुत बेहतरीन तरीके से निर्माण होगा, क्योंकि गेस्ट हाउस का मतलब ही होता है बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अतिथियों का स्वागत स्थल, जिसको लेकर विशेष रूप से अच्छे तरीके से उसका निर्माण किया जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेकर चलने वाले लोगों के सामने जब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई तो वे सभी आंदोलन पर उतारू हो गए और सफाई कार्य को बाधित करते हुए नगर निगम परिसर में जमा होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सफाई कर्मचारी लड्डू हरी ने बताया कि वे सभी मौजूदा कोरोना संक्रमण सहित हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे शहर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और हम 30-40 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ईपीएफ का पैसा नहीं मिला। सब बड़े अधिकारी खा लेते हैं। इतना ही नहीं, छठा वेतन आयोग के तहत मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। निगम प्रशासन के द्वारा हर एक पद पर पैसा लेकर बहाली किया जाता है, बेवजह काम से निकाल दिया जाता है, फिर पैसा लेकर काम पर रख लिया जाता है। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।